सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी के पास सादर जय जयंत करते हैं। आज की शुरुआत पत्रकांड के बारे में करते रहेंगे बात। अभी आप लोगों से पूछेंगे कुछ, पर आज बात करें एक न्यायोचित बात की। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो शुक्रवार को निर्णय दिया, जैन समा धर्मा ट्रस्ट नई दिल्ली बनाम पद्मावती देवी, केस ये था, लोअर कोर्ट में जा चुका था पहले। 1978 में मंदिर के अंदर पद्मावती की स्थापना हुई। 2018 में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, सब प्रतिमा एक तरफ करी गई, लेकिन बाद में सबको लगाया गया, लेकिन पद्मावती के लिए नहीं रखा और बात कर दी गई कि वहाँ पर एक तीर्थंकर की प्रतिमा विराजमान की जाएगी। अजय जैन जी है, उन्हें लोअर कोर्ट में कहा, 5 साल केस चलता रहा। अदालत ने आखिर में बहुत गजब का निर्णय दिया लोअर कोर्ट ने कि भाई भगवान हर जगह हैं, जरूरी है भगवान को वहीं रखना है। अरे तुम चाहते हो कहीं और रख लो। जब पूरे समाज ने इस तरह रखा हुआ है, फैसला किया है, तो पद्मावती की प्रतिमा वहां रखने की जरूरत क्या है? श्रद्धा कहीं भी हो, कहीं बैठ जाओ, कहीं पूजा कर लो। और यह प्रमाण वो अजय जी नहीं दे पाए कि पद्मावती को यहीं रखना है, शास्त्र अनुसार मत अनुसार कुछ भी। लोअर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। पर इतना जरूर कहेंगे आपसे, किसी भी मंदिर की 13 पंथ हो, 20 पंथ हो या दिगंबर श्वेतांबर हो, किसी की परंपराएं मत बदलिए, जैनों को एक रखिए। छोटी छोटी बात पे विवाद करके हम मंदिरों में विवाद खड़े कर देते हैं और भाई भाई आपस में लड़ पड़ते हैं। आज लगभग हर मंदिर में कुछ ना कुछ विवाद चल ही रहा है, नाम लेने की जरूरत नहीं। हाई कोर्ट में पहुंच गया अजय जी। पद्मावती केस, जैन सभा धर्मा ट्रस्ट वर्सेस पद्मावती, और पद्मावती के लिए खड़े हुए अजय जी। प्रथम दृष्टया का निर्णय अब हाई कोर्ट ने दिया है, सख्त दिया है कि लोअर कोर्ट ने किस तरह का निर्णय दे दिया। अगर एक पद्मावती उस वेदी में विराजमान थी तो कैसे उसको वापस अन्य प्रतिमाओं की तरह रखा नहीं गया। इसलिए लोअर कोर्ट के निर्णय को मान्य नहीं किया जाता है और आदेश दे दिया है। 28 अगस्त को के लिए सुनाइए वैसे, लेकिन यह आदेश दिया जाता है कि एक वेदी उनके लिए उसी तरह से स्थापित की जाए, जबकि समाज वहाँ पर उनकी बजाय तीर्थंकर की प्रतिमा रखने के बारे में जोर आजमाइश में तैयार लगा हुआ है। निर्णय विचारणीय है, स्पष्ट संकेत दे रहा है कि किसी भी मंदिर की परंपराएं मत बदलिए। 13 पंथी है 13 पंथी रहने दीजिए, 20 पंथी है 20 पंथी रहने दीजिए, श्वेतांबर है श्वेतांबर रहने दीजिए, दिगंबर है दिगंबर रहने दीजिए। चक्षु मत लगाइए, डंडे मत बजाइए, शिरपुर की तरह कहानी मत दोहराइए कहीं भी। उचित निर्णय था और अब अगली सुनाई तक क्या कार्रवाई होती है। पर यह दिल्ली राजधानी की बात है, जो सुनने वाली हैरानगी की बात है कि 50 साल बाद, लगभग 40 साल बाद प्रतिमा हटाई गई और 5 साल लड़ते हुए अदालत के बाद अब उन्हें 2 मई को यानी शुक्रवार को यह न्यायोचित निर्णय मिला कि पद्मावती की देवी की प्रतिमा वहीं पर स्थापित की जाएगी। आज सुबह के दृश्य देख रहे हैं आप, विद्यासागर संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। आज सुबह ही प्रातः गुरुवर आचार्य श्री प्रमाण सागर जी उत्कृष्ट केशलोच करते हुए, यह आचार्य जी का संघ है ना, बस इसी तरह से उत्कृष्ट तैयार हुए। ये सबसे एक कठोर चर्या का पहचान होती है, इस तरह का केशलोच, और वह भी उत्तम रूप में। आज के बाद कल के दृश्य, उदासीन आश्रम सागर से नियापक श्रमण योग सागर जी महामुनि राज, उनके केशलोच के दृश्य, दोनों एक ही आचार्य श्री संघ के। इसलिए बता रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको, जहाँ ये श्रेष्ठता का प्रतीक है, संघ भी एक श्रेष्ठता का प्रतीक है। मत बांटो। पत्रकांड के लिए सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं यह मुद्दा कि आचार्य श्री पर कोई छीटाकशी करे नहीं। जब एक जैन ने की थी उनकी हथकरघा उसके ऊपर, तो कहते हैं पूरे देश में हम लोग इकट्ठे होकर बात कर रहे थे, ऐसा क्यों हो रहा है आचार्य श्री पर, और अब इस तरह से हो रहा है तो कोई नहीं बोल रहा है। एक चंद लोगों ने उठाई है बात, इसलिए साथ है कि सत्य को उजागर करके क्षमा कर दिए, और नहीं अगर उजागर करना बिल्कुल मत कीजिए, हम उसके साथ है। पर समय सागर जी गुरुवर के पास जाके हाथ जोड़ के निवेदन करके, गलती हो गई गुरुवर, क्षमा दे कर दीजिए। सचमुच में क्षमाधारी क्षमा के स्वरूप हैं, एकदम कर देंगे। पर वहाँ पर जाके इसको एक बार से पटाक्षेप कर दे
बीच बीच में कुछ और गलत करना ये अच्छी बात नहीं है। पर हाँ, अगली खबर पर आते हैं। निरपेक्ष मन समता सागर जी पहुंच गए हजारीबाग। जी हाँ, हजारीबाग खास संबंध है मुंशी प्रमाण सागर जी से, जन्म स्थली है उनकी है। और उन्हीं के गुरु भाई जब पहुंच जाते हैं तो कहते हैं वहाँ का महिला मंडल, युवा मंडल, बच्चों का सब कहते थिरक रहे थे, उमंग से नृत्य कर रहे थे, भव्य अगवानी कर रहे थे। जब रविवार को कल गुरुवर का यह संघ पूरा प्रवेश हुआ। निरपेक्ष मन समता सागर जी का गजब के दृश्य हैं जो आपको ये हजारीबाग के दिखा रहे हैं। और शनिवार को आदित्य वर्ल्ड सिटी में शुरू हो गया पारस प्रभु का जहाँ प्रतिमा विराजमान, एक नया 108 शिखरों वाला, एक शिखर वाला उस जिनालय के लिए गर्भ कल्याण के साथ शनिवार को शुरू हुई, कल हुआ और आज आपको कुछ चित्र कल परसों के आपको दिखा रहे हैं। भव्यत्व में मुनिश्री प्रणम्य सागर जी के सानिध्य में पारसनाथ जी की है पद्मासन प्रतिमा, गजब की है। कहते हैं 108 शिखरों वाला, जिसमें 121 ध्वजाएं लगाई हैं, वह शिखर भी इस मंदिर का गजब का एक अनूठे रूप में अलग पहचान देता है। सेक्टर 1 नेशनल हाईवे नंबर 9 के अंदर गाजियाबाद के ज़िले में ही पड़ता है यह आदित्य वर्ल्ड सिटी, जहाँ मुनिश्री प्रणम्य में चल रहा है ये पंच भव्य पंच कल्याणक, है ना। कहते हैं इन 5 कल्याणकों को जोड़कर पाषाण एक बार मंदिर जाकर भगवान बन जाता है। हम बार बार रगड़ते हैं, माथा टेकते हैं, इधर से उधर चावल पलटते हैं, जल पलटते हैं, अभिषेक करते हैं, पर अच्छे इंसान बनकर वापस नहीं आ पाते। बस ये पंच कल्याणक उसी की दुहाई देता है। फिर आप सोच सकते हैं कि पंच कल्याणक अब कैसे कर रहे हैं, वो तो मूल रूप में हो चुके। तो ये है, समझ लीजिए, उसकी कार्बन कॉपी है। और कहते हैं अदालत में कार्बन कॉपी मान्य होती है मूल रूप की तरह, उसी तरीके से यह पंच कल्याणक भी मूल रूप में उस कॉपी के रूप में मूल रूप में माने जाते हैं। वैसे बात जो हम बोल रहे हैं आचार्य सुनील सागर जी ने हमें बताई थी, पर यहाँ देख रहे हैं मुनिश्री प्रणम्य सानिध्य में चल रहा है ये भव्य पंच कल्याणक। भूल न जाना, एक बार जरूर है आना। और हाँ, हिंदी में तो बोलते हैं हम मातृ दिवस, पर अंग्रेजी आज तो कहते ना, अंग्रेजी चले गए, अंग्रेजी की पूंछ ऐसी छोड़ गए कि उसे पूंछ। माँ चाहती है कि मेरी संतान, मेरा बालक वो श्रेष्ठ बने।